औरत को जो मकाम इस्लाम ने दिया है, उस मकाम के बाद भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे जो लगाए गए हैं, इनके पीछे क्या मोहरक़ात नज़र आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि औरत को जो मकाम इस्लाम ने दिया है, क्या इन लोगों ने वो पढ़ा भी है कि नहीं। इन लोगों को तो बचपन से ही बताया जाता है कि हम 16 साल तालीम हासिल करेंगे नौकर बनने के लिए। इनको तो बचपन से ही बताया जाता है कि नया फैशन, नया मॉडल यह आ रहा है, अगर गला खुला पहनोगी तो लोग तुमसे इम्प्रेस होंगे। उन्हें ये नहीं पता कि जनाब ऐसे गले पहनने से आपको कोई गर्लफ्रेंड ज़रूर बना सकता है, घर की जीनत नहीं बना सकता, बेगम कोई नहीं बनाएगा, यूज़ करेगा टिश्यू पेपर की तरह। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। देखें, इस्लाम ने एक टॉफ़ी को, हाफिज़ साहब आप रैपर के बगैर फेंकें, एक टॉफ़ी को आप रैपर के साथ फेंकें, हर चूड़ा चमाड़, हर कीड़ा मकोड़ा किस टॉफ़ी पे जाके छलांग मारेगा? जो रैपर के बगैर होगी। जिसने कपड़े नहीं ओढ़े होंगे, जिसने कपड़े ओढ़े हुए होंगे, उस पर कीड़ा आएगा, गुजर जाएगा कि नहीं यार ये तो प्रोटेक्टेड है। तो ये चीज़ें आज इस्लाम ने जो औरत को मकाम दिया है, ये उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इस्लाम ने माँ की इज्जत नहीं होती थी, इस्लाम के आने के बाद माँ के कदमों तले जन्नत रखी गई थी। बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने उनकी अहमियत का बताया। अपनी साहिबजादी जब उनकी तशरीफ लाती थी तो एहतरामन खड़े हो जाते थे, काली कमली बिछा देते थे उनके लिए। दिस इज व्हाट इस्लाम इज। बहनों की जो इज्जत आपको इस्लाम ने सिखाई है, मेरे ख्याल है किसी ने इससे पहले नहीं बताया होगा। नेल्सन मंडेला का जरूर बताया जाता है जी, काले गोरे का फर्क जो है वो नेल्सन मंडेला ने खत्म किया। मैं सलाम पेश करता हूँ नेल्सन मंडेला को। लेकिन सर, आज से 1400 साल पहले फतेह मक्का के बाद हसीन व जमील अमीर करीब कबीर साहब कराम मौजूद थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, बिलाल उठो, काबे की छत पे जाके अजान दो। क्या काले गोरे का फर्क वहां नहीं मिटा? क्या अमीर व कबीर का फर्क वहां नहीं मिटा? रसूलुल्लाह ने किसे कहा कि मैं तुम्हारे कदमों की आहट अर्श अजीम पे भी सुना करता था? तो मामला सारा ये, फिर उनका मकाम भी तो देखे ना कि अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। ये हस्तियां आज इस उम्मत के हर चौथे पांचवें बच्चे का नाम बिलाल पड़ गया। तो ये सारे फर्क इस्लाम ने मिटा के दिए। मेरी समझ से बालातर है कि 150 रुपए की शक्ल पे 1.5 लाख का मेकअप थोपने के बाद भी अगर आप खूबसूरत ना लगे और आप नारे लगाएं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसका जवाब नहीं बनता। यानी कोई भी आप पे आके चढ़ दौड़े, मेरा जिस्म मेरा मर्जी दहशत गर्दी को प्रोमोट करता है। यानी कि जिस्म और मर्जी की जहां तक बात आती है, वहां पर सिर्फ इनके जिस्म के वो बिकने वाले पार्ट्स नहीं होते वो जिस्म में सब कुछ आता है। यानी कि मेरी जुबान मेरी मर्जी, जिस मर्जी को गाली दूं, मेरा हाथ मेरी मर्जी, जिस मर्जी पे जाके जनाब उसके थप्पड़ उसे मारूं, मेरी लात मेरी मर्जी, जिस मर्जी को ठुड्डे मारूं, मेरी बंदूक मेरी मर्जी, जिस मर्जी को जाके कत्ल करूं। ये जो दहशत करते, ये भी तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहते थे। कहीं पर भी खुद कुछ धमाका पहन के किसी भी मस्जिद पे फट जाओ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी उनकी अगर कोई मॉडर्न फॉर्म आई है तो इन औरतों की फॉर्म में आई है। और तो मैंने नहीं देखा कोई ये इस लानत से बढ़ के ये नारा औरतों